कि भैया 3D मींस क्या है, क्यों पढ़े इसको। देखो आपका ये एक्स प्लेन हो गया, एक्स वाई जेड, ये आपका ओरिजिन है 0,0,0 मान के चलो ये एक्स यूनिट है दादा। वाई चलेंगे दादा तो ये यहां पर आ गया, कॉर्नर लास्ट में आ गया। देखो थोड़ा सा आप देखें एक बार, एक्स और वाई यहां पर, फिर जेड जस्ट 90 डिग्री होते हुए इधर आ गया लास्ट वाला कॉर्नर, ये वाला। प्लेन को मैं कहीं भी ले जाऊं, मैं इसको कहीं भी शिफ्ट करूं, क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है? नहीं साहब, चेंज तो नहीं हो रही। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो क्लियरली PA इक्वल टू PB होना चाहिए। हाँ आगे बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, एनर्जेटिक। चलो दादा आइए एक बार, माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। एनर्जी डबल होनी चाहिए अब, है ना, और धड़कनें भी थोड़ी सी आपकी बढ़ रही होंगी, क्योंकि दादा अब समय आ चुका है अपने आप को साबित करने का, चीजों को खींचने का और बेहतरीन अपने आप को साबित करने का। दादा इंट्रो हम करेंगे 3D का। इंट्रो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इसके 3D का जो चैप्टर है वो अपन आगे देखेंगे, है ना। तो अभी उस पैटर्न के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, अगर जो हमारे प्लान हमने पहले दिया था उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें इंट्रो पे थोड़ी चर्चा करनी है। 3D अपने आप में एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग है, और हल्का सा दिमाग लगा लिया जाए, विजुअलाइजेशन बढ़ा लिया जाए, है ना, और अगर हम आंख बंद करके चीजों को देख सकते हैं और हमें अगर वो हिम्मत आ रही है ना, तो फिर ये वाकई स्कोरिंग है, राइट। तो आइए आप स्कोरिंग की बात कर ली जाए, थोड़ा थोड़ा 3D का एक लिटिल टच दे दिया जाए, है ना। तो फटाफट देखते हैं महाराज क्या क्या सीन है आज, राइट। ये कुछ बातें इसमें ऐसी लिखी है कि भैया ये जनरली वैसे क्वेश्चन नहीं होते कि आपने देखा होगा गांव लेवल पे या कहीं भी कोई पूछता रहता है, अरे साहब ये बताओ कि भैया 3D मींस क्या है, क्यों पढ़े इसको, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या क्यों आवश्यक है। तो वो छोटी छोटी बातें लिखी गई है कि साहब हमारे जीवन में इसका कितना योगदान है, हमारे जीवन में हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें यहां पर बड़े अच्छे तरीके से निभाई गई हैं, राइट। चलो दादा, पीपीटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, पॉइंट इन स्पेस की बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, 3-4 बातें। मैंने कहा था ना कि इंट्रो बहुत लाइट है, इंट्रो बहुत लाइट है दादा, इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने चीजों को विजुअलाइज कर लिया तो फिर ये समझ लो कि अपना काम वाकई सेट हो सकता है, राइट। तो दादा इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं अपन, तो महाराज आइए एक बार देखो 2D का जो कॉन्सेप्ट था, 2D का ये अपडेटेड वर्जन है ना, जो हमने 2 डायमेंशनल देखा था, एक्स वाई प्लेन, मतलब अल्टीमेटली उस समय हम प्लेन की बातें कर रहे थे। यहां पर एक नया कोऑर्डिनेट, एक नई लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। जनरली हमने, जैसे मैं रिकॉल की बात करूं, अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो दादा हमने देखा था एक्स वाई प्लेन, याद है? हाँ बिल्कुल याद है साहब। पर इसको हम प्लेन कहते थे, क्या बोलते थे महाराज? प्लेन। हालांकि जब 3D पढ़ेंगे तो और डिटेलिंग इसकी करेंगे, और अपने आप में बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये किस तरीके से बिल्कुल निभाया जा सकता है, राइट। तो दादा अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं 3D सिस्टम मींस लाइक अ स्पेस, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, यानी पिक्चर में प्लेन वो चीज हो गई दादा, है ना। 3 डायमेंशन की बात करें, जैसे यहां पर कितने डायमेंशन है? यहाँ 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। डायमेंशन बोले तो यहां पर अपने पास आजादी या तो लेफ्ट चलने की या राइट चलने की है, जनरली यही हमारी रियल लाइफ में होता है। अगर मैं धरती में चल रहा हूं तो मैं लेफ्ट और राइट दो ही तरीके की हमारे पास चीजें होती है भैया, तो लेफ्ट मुड़ोगे या राइट मुड़ोगे। चीजों को अगर उठा दिया जाए, चीजें थोड़ी सी उठ के ऊपर आ जाए, मतलब उसमें लेंथ विड्थ तो पहले था, एक और डायमेंशन आ जाए, ये लो देखो दादा, लेंथ विड्थ पहले से था, एक और डायमेंशन इसमें आ जाए, हाइट, तो उसको हम 3D कहते हैं, दैट इज स्पेस। समझ रहे हो गुरु? 3 डायमेंशन से प्रैक्टिकली कुछ बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा देखा गया है, रियल लाइफ में ऐसा माना गया है कि भैया हमारे जीवन में हमने या लोगों ने 3D तक ही महसूस किया है। पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड एक 3D है। मैथमेटिकली कह लो या एक साइंस के पैटर्न में कह लो कि 4D को भी इंक्लूड किया गया है, कि टाइम को 4th डायमेंशन माना गया है। 4D से ऊपर फिर किसी ने कुछ नहीं देखा है। हालांकि मैथमेटिक्स में इसकी चीजें बहुत ज्यादा आगे देखते हैं, n डायमेंशन पे भी काम करोगे आप, एक टॉपिक आएगा लेने, वो अब बात की चीज है एक्चुअली, है वो बहुत बात की चीज है। तो अब हम 12th के हिसाब से बात कर लेते हैं, कैसे कैसे काम होना होता है। अब दादा कमरे के किसी भी कॉर्नर को देखो,
उस कॉर्नर को जब आप देख रहे होंगे, है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं दादा यहां से एक लाइन निकलती जा रही है, हालांकि इसके परपेंडिकुलर है ना, एक जस्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें बना नहीं सकते, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं। अब ऐसे फील करो कि ये जेड निकला हुआ है बाहर की तरफ, राइट। तो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस से घिरा हुआ होता है, इसी के पैटर्न की, इसकी पोजीशनिंग, सारे कॉन्सेप्ट वो थोड़ा थोड़ा हम डिटेलिंग हल्की सी करने वाले हैं, राइट। इस पूरे प्रोसेस को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए भी विशेष विशेष कहानियां हैं। कई बार इसको स्पेरिकल के तरीके से देखा जाता है, कई बार इसको सिलेंड्रिकल देखा जाता है, लेकिन वो बहुत बाद की चीज है। अगर हम बात करें इस लेवल की तो वहां पर हाँ थोड़े थोड़े से काम अपना हो जाएगा, राइट। जैसे बेटा ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी गई है, ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप किसी भी कमरे के एक कॉर्नर को देखो, जहां पर आप बैठे उस कमरे के कोने को देखो आप, है ना, जो फर्श है वो एक्स वाई प्लेन है, जो नीचे एक हाइट आ रही है ना, वो जेड हो गया आपका। तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। उसी में चीजों को पोजिशनिंग देना, बातें करना, वही हमारा गेम, ठीक है दादा। प्लेन की बात करें तो एक प्लेन में दो ही डायमेंशन हो सकती हैं, ठीक है साहब। वही छोटी छोटी चीजें यहां पर बताई गई कि साहब ये कैसे कैसे क्या सीन है और किस तरीके से काम हो रहा है। ये लो दादा कमरे की बात कर रहे थे हम। देखो आपका ये एक्स प्लेन हो गया, एक्स वाई जेड, अल्टीमेटली एक 3D ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करी है। बोर्ड पे इसको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फील करने वाला है। हाँ मेरे पास कुछ आइटम तो पड़ा, एक से कुछ बात बन सकती है। हाँ ये देखो ये पूरा 3D का गेम है। किसी भी कॉर्नर को महाराज आप देखेंगे, है ना, किसी भी कॉर्नर को आप देखेंगे, देखो ये एक्स वाई और जेड, राइट। ये नीचे से देखो एक्स वाई और जेड, क्या बात है, कितना बढ़िया सज के आ गया। तो इसी पोर्शन की कहानी को, इस कॉन्सेप्ट को हम 3D से थोड़ा देखना चाहेंगे, और यहां पर पॉइंट की पोजीशन बताना, पॉइंट के बारे में बताना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, वो छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिक निकल के आती रहेंगी, ठीक है बेटा। तो अपने पास जरूरत पड़ेगी फिर देख लेंगे भाई इसको। ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0,0 सर। 3D बोले तो पूरा स्पेस, और स्पेस को भी अब हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग अगर करना चाहते हैं तो मुझे फिर उसके पॉइंट्स की जानकारी देनी पड़ेगी, राइट। तो दादा देखा जाए तो देखो अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है बेटा, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग करके चाहता हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा यहां देखें। देखो बेटा ये एक्स प्लेन है इधर वाला, ये वाई प्लेन है, इसको यहां ऐसे करते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये एक्स प्लेन है ना, देखो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, जेड प्लेन है। अगर ये पॉइंट में आपसे बोलूं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसका मीनिंग क्या है दादा, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या समझते हो आप? तो आप ऐसे समझो बेटा, ये आपका ओरिजिन है 0,0,0, क्या है तो मेरे ओरिजिन 0,0,0, यहां से एक्स यूनिट आगे गए, यहां से एक्स यूनिट आगे गए, फिर जस्ट परपेंडिकुलर वाई चले, देखा आपने, देखो एक्स यूनिट आगे गए, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जाएंगे ऐसे, मान के चलो ये एक्स यूनिट है दादा, ये एक्स यूनिट है, फिर परपेंडिकुलर वाई चले, वाई चलेंगे दादा तो ये यहां पर आ गया कॉर्नर, लास्ट में आ गया, देखो थोड़ा सा आप देखें एक बार, एक्स और वाई यहां पर, फिर जेड जस्ट 90 डिग्री होते हुए इधर आ गया, लास्ट वाला कॉर्नर ये वाला, है ना। तो देखा जाए दादा तो इसका कहानी का मतलब ये है कि ओरिजिन से ये एक्स यूनिट है, ये आइटम एक्स है, फिर वाई के पैरेलल चला है वो वाई है, और फिर जेड के पैरेलल चला है तो दादा ये पॉइंट अपने पास जेड हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक्स यूनिट एक्स एक्सिस को फॉलो किया, जस्ट परपेंडिकुलर हुआ, वाई यूनिट मैं वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ, और जेड यूनिट ऊपर उड़ गया ऐसे, है ना, देखो। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दैट इज द पॉइंट की लोकेशन। तो ये जो आइटम है दादा ये हाइट को बताता है कि आप जमीन से कितना ऊपर है, आप फर्श से कितना ऊपर है, किसी प्लेन से कितना ऊपर है। ये जो है ये हाइट को बताता है, ये लेंथ और ये विड्थ, ठीक है दादा। तो बहुत छोटी कहानी है, मैंने बताया था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या आइटम है, लेंथ, ये क्या है, विड्थ, और ये हाइट बताता है, ये लो, ठीक है दादा। अब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं कि एक्स एक्सिस पर जब कोऑर्डिनेट आप लेंगे तो वो 0, इसको टपल बोलते हैं दादा अपन, 3 टपल टाइप का। तो एक्स 0,0, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। एक्स वाई प्लेन बोले तो जिसपे मेरे पैर रखे हुए हैं ना, एक्स वाई प्लेन बोले तो ये वाला आइटम, ये वाला आइटम,
देख रहे हैं महाराज, ये वाला आइटम एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में क्या जेड है? जैसे मैं आपसे बोलूं दादा, जमीन में मैं चल रहा हूं, अगर मैं जमीन में चल रहा हूं, अगर मैं जमीन में चल रहा हूं, मेरी हाइट को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, अल्टीमेटली मैं रेंगूंगा, उसमें चलूंगा नहीं, मैं सिर्फ इस पर रेंग रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो दादा एक्स वाई प्लेन में देखा जाए तो जेड हाइट जीरो होता है। अच्छा, इसीलिए यहां पर जीरो कर दिया गया है। ठीक है साहब, एक्स जेड की बात दादा हम करें तो यहां पर एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया, जिसमें एक्स और जेड प्लेन हो गया, यानी कि वाई जीरो हो जाएगा, है ना। दैट इज विड्थ जीरो हो गई, है ना, इसमें लेंथ जीरो हो गई। ठीक है, छोटी छोटी कहानियां हैं, और 3D से समझाने की आपको कोशिश करिए कि महाराज आप इसको किस ढंग में और कैसे देख सकते हैं। देखो, ओरिजिन से एक्स यूनिट, राइट, ओरिजिन से एक्स यूनिट, फिर वाई यूनिट, परपेंडिकुलर जेड यूनिट, दैट इज द पॉइंट ऑफ एक्स, वाई, जेड। बहुत छोटी कहानी है। एक वर्ड आता है इसमें ऑक्टेंट। भैया ये ऑक्टेंट क्या होता है रे? ये ऑक्टेंट से आप क्या समझते हो रे? क्या है इसका मतलब? ए महाराज, घबराने का नहीं रे, घबराने का नहीं, बहुत छोटी कहानी है, बहुत छोटी लिमिट समझ सकते हो आप। जैसे बेटा 2D में क्या होता था, ये एक्स वाई प्लेन होता था। हाँ साहब, याद तो है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसमें क्वाड्रेंट होते थे, 1 2 3 और 4, 4 क्वाड्रेंट होते थे। अब दादा देखो, यहां पर एक जेड आ गया इस तरीके से, देखा आपने? तो जैसे ही जेड आएगा बेटा, तो 4 ये 4 नीचे वाले, तो इसमें टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं। समझ रहे हो? टोटल कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं। 3D ज्योमेट्री है, थोड़ा फील करना पड़ेगा, फील करने का आइटम है, समझे? फील करने का आइटम है एक बार ये। ओके, ठीक है, बहुत छोटा छोटा एक क्वेश्चन है कि दादा 3,4,5 देन फाइंड द रिमेनिंग पॉइंट्स, ऐसा कुछ उसने बोल रखा है ना। तो पी पॉइंट बेटा अपने पास क्या है? 3,4,5। बहुत छोटी छोटी कहानी है। ओरिजिन आई गया अपने पास, ठीक है, सी आई गया, सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेलिंग करके आप बता सकते हैं। अगेन अगेन 3D का कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा फील करने वाला आइटम है। अगर चीजें एक बार आपके दिमाग में आ गई तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करें घर पर जाके, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बिगिनिंग में हो नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि बिगिनिंग में आप हो नहीं, क्योंकि आपको चीजें पता है, राइट। तो हमें ये छोटी छोटी चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, राइट। क्या इन्होंने बोला है? इन अ गिवन फ्रॉम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए ABC, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दादा आप इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेलिंग फिर से समझा देता हूं। बेटा ये P पॉइंट है, ये वाला, दिस इज द P पॉइंट, दिख रहा है? थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये बेटा P पॉइंट है। ये क्या है रे? P पॉइंट। नीचे क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो देखो एक्स वाई और जेड, यहां है P। अब वो कह रहा है कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जेड को जीरो कर दो आप, जेड को जीरो कर देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला क्या आ जाएगा? एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। हाँ सही बात है साहब, है ना। ये लो, एक्स मतलब सी जीरो हो जाएगा, तो ए कोमा बी कोमा जीरो। ये लो, ऐसा ही इसने बोला है यहाँ पर। ठीक है महाराज, तो बहुत अगेन वो प्रैक्टिकली वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, है ना। आज को थोड़ा सा आंख बंद करके आप देखेंगे ना, तो आपको चीजें फिर लगेंगी कि हाँ साहब, कैसे कैसे गेम चल रहा है और किस तरीके से बातें यहां पर बताई जा रही है। समझ रहे गुरु? तो आगे चलते हैं, एक बार चीजों को समझते हैं भरपूर। अब देखो ये दिस इज योर डीजे, बहुत छोटी, एक्स वाई प्लेन में हाइट जीरो, वाई जेड जेड एक्स, तीनों बहुत दिक्कत वाली कहानी नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा ए बी कॉमा जीरो, इसका बी जीरो हो जाएगा, इसका सी जीरो हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दादा 3D में कोई भी 2 पॉइंट अगर दे रखे हो, जैसे मैं आपसे बोलूं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, एक पॉइंट की लोकेशन यहां पर, एक पॉइंट की लोकेशन इधर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? या मान के चलो ये पेन है दादा, एक पॉइंट की लोकेशन ये है, एक पॉइंट की लोकेशन ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस निकालने का जो अप्रोच है ना, वो अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार है। कैसे दादा? बेटा मैं आपसे अगर कहूं कि अगर एक पॉइंट है इस तरीके से कुछ, इसको टुकड़ों में देखते हैं बेटा एक बार हम, और ये जेड है, ये जेड मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। ये लो 90 डिग्री आपस में तीनों एक दूसरे के साथ, ठीक है साहब।
कोई भी एक रैंडम पॉइंट बेटा मैंने लिया यहां पर पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। समझना बात अच्छे से, क्योंकि इसका रेस्पेक्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई शानदार है। बेटा ये पॉइंट ओरिजिन है, मुझे ओपी निकालना है। अरे वाह ओपी, हाँ ओपी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ओपी साहब, इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, फिर से फील करने वाला आइटम है। आ जाओ, फील करने वाला आइटम है, समझो दादा। एक्स वाई और ये जेड यहां पर पीछे, ठीक है ऐसे है ना, पीछे इधर, मतलब देख लो आप एक बार, एक्स वाई जेड ये ओरिजिन है बेटा। ये बीच में एक इसका लाइक मेन डायगोनल टाइप का हो गया, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं हम। बॉडी डायगोनल, इस ओरिजिन को इससे जोड़ेंगे अपन, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो बहुत आसान है, आप एक काम कर लो, ये एक्स है ये वाई है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाँ ये ट्राइंगल बन गया सर, पाइथागोरस, पाइथागोरस बन गया सर, बहुत आसान, ये तो मजा आ गया। तो एक्स वाई ये हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये लेंथ आ गई और ये जेड है, फिर से पाइथागोरस, तो रूट के अंदर थोड़ा फिर फील करने वाला आइटम है आगे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दादा ये मेरी डिस्टेंस आ गई ओरिजिन से पी तक की डिस्टेंस। यदि अगर दो पॉइंट आपको दे रखे, जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि पेन की लेंथ है मान के चलो फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, पेन को मैं कहीं भी ले जाऊं, मैं इसको कहीं भी शिफ्ट करूं, क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है, नहीं साहब चेंज तो नहीं हो रही। अगर लेंथ चेंज नहीं हो रही है फिर तो गेम सेट हो गया। तो वही गेम यहां खेला गया है कि दादा जो भी 3D में ये लाइन होगी, जो भी 3D में लाइन होगी दादा, एक्स वाई और जेड, इस पॉइंट को P कहेंगे, इस पॉइंट को Q कहेंगे, तो मैंने इसको क्या ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया। जैसे ओरिजिन पर शिफ्ट करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, क्योंकि वो हो जाएगा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। इसी थ्योरम से मैंने इस्तेमाल किया हुआ, बहुत छोटी और बहुत लिटिल कहानी है ना। आगे समय खराब करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आइए एक बार अब बहुत छोटी छोटी कहानी यार, क्या ही इनको देखोगे, राइट। मैंने कहा था ना बहुत छोटा टॉपिक है एक्चुअली, ना बहुत छोटा टॉपिक है। अच्छा बेटा इसी के दम पर हम कोलिनियरिटी पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। दादा कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि भैया इसके लिए बहुत दो तीन पॉइंट अगर एक लाइन में हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तीनों पॉइंट किसी भी एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप इसको बता सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। सर बताया जा सकता है। सबसे पहले सर हमें पी क्यू निकालना चाहिए, लेंथ देखो पी क्यू, तो सर 1 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा तो सर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा सर तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो दादा ये आ गया रूट 14, ये लो, ठीक है महाराज, समझते रहे हल्का हल्का। फिर क्यू आर निकालो एक बार, पी क्यू क्यू आर, ठीक है क्यू आर निकालते हैं, तो 1 में से 7 जाएगा तो 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, राइट ये लो। 2 में से 0 जाएगा तो महाराज ये आ जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा, जाना मतलब जोड़ना है क्योंकि माइनस है वहां पर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये लो। अब 16 और 4 20 और 30 50 56 आ गया 56, ये लो। अब बेटा एक बार पी आर निकालो, पी आर ये लो। एक आइडिया बताऊंगा मैं आपको कि कोलिनियरिटी से कैसे बोल सकते हैं, कोलिनियरिटी से कैसे बताया जा सकता है कि हाँ सर ये सीन है इसमें पी आर। तो -2 -7, 9 का स्क्वायर आ गया 81, ये लो। 3 - 0 9, 5 - 1 36, ये हो गया 90, है ना, ठीक है दादा 90 हो गया, 90 और 30 120 126। क्या इसके फैक्टर होके सॉल्व हो रहा है सर, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको, √15 और सर ये आ गया 28 दूनी 56, हाँ ये लो, राइट। 4 से 4 तिया 12, 4 से नहीं कट रहा है ये, 2 से 126 तो 6 और 3 63, तो महाराज ये आ गया 7 × 2 × 9, हाँ तो ये आ गया 3√14, ये लो, राइट। चलो साहब ये तीनों लेंथ आपके सामने आ गई। अब आपको बहुत आसानी से दिख रहा है कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, देखो
तो तीसरा आ गया, यानी क्लियरली मैं कह सकता हूं कि भाई साहब पी क्यू की जो वैल्यू है पी क्यू और प्लस क्यू आर विच इज इक्वल टू पी आर आ रहा है। तो बोले तो अब आपको एक लाइन बहुत अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गई कि साहब ये चीज तभी पॉसिबल है जब पी यहां पर कहीं होगा, आर यहां पर कहीं होगा, है ना, और क्यू यहां पर कहीं होगा। देख लो, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। तो अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर आर कोलिनियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कोलिनियरिटी पर जवाब दिया जा सकता है। बहुत 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 बेसिक आइडिया हम लोग ले रहे हैं, 3D स्टार्ट नहीं करा हमने, अगेन बहुत बेसिक आइडिया पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। हाँ, बहुत छोटी चीज है सर। अच्छा, नेक्स्ट कहानी आती है लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये अब जैसे हम 2D में लोकस करते थे बेटा, वही लोकस उसी तरीके से, वही कहानी सेम आइडिया से हम 3D में देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकस मींस सर, लोकस का मतलब ही होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन। हाँ सर, इसका मतलब ही बहुत आसान है सर, है ना। पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर a certain condition। ये लो महाराज, किसी भी पॉइंट को अगर किसी कंडीशन के थ्रू भगाया जाए, है ना, उस पर फोर्स लगाया जाए, उस पर काम करवाया जाए, तो उस पॉइंट के द्वारा जो पाथ बनेगा वही आपका लोकस होता है। बहुत छोटी चीज है ना। आइए एक बार समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। दादा ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, समझना बात बेटा अच्छे से। एक पॉइंट दे रखा है ये वाला 1 2 3, 1 2 3 हल्ला बोल, और एक और दे रखा है 3 2 -1। ये लो। अब दादा समझ रहे एक बात, आपसे वो आदमी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उस पॉइंट का लोकस बताओ, उस पॉइंट के बारे में बताओ, ऐसे इस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है। तो साहब वो पॉइंट यहां हो सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस ओ हो साहब, वो पॉइंट यहां हो सकता है क्योंकि देखो ये भी बराबर। सर वो पॉइंट यहां हो सकता है ऐसे। हाँ, तो यही लोकस है, यही लोकस है। देखा जाए तो दिस इज द लोकस। तो लोकस क्या है सर? लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन। इस कहानी में जो बोला सर, हमें फील आ गया कि भैया ये लोकस, ये जो पाथ है, ये जो बना हुआ है, ये जो कर्व बना हुआ है, कर्व क्या है साहब? इट इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये तो स्ट्रेट लाइन है। और इसको और बढ़िया बोलेंगे सर, स्ट्रेट लाइन नहीं, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साहब। अब ये 3D की स्ट्रेट लाइन आ गई। ओ हो सर, ये फील तो हो गया, लेकिन इक्वेशन चाहिए हमें। हम इक्वेशन के बारे में बात करेगा तो कर लो बात, कौन मना कर रहा है भैया। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z, ये आपने लेट कर लिया, और जो उसने कंडीशन बोली है उसी कंडीशन को डाल दो इधर। कंडीशन क्या बोली है? इक्वी डिस्टेंस बोला है उसने। इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, तो क्लियरली पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए। हाँ, यूजिंग दी कंडीशन पी ए इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, तो x -1 का होल स्क्वायर, राइट, y -2 का होल स्क्वायर, z -3 का। अब हालांकि ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है हालांकि, लेकिन 3D में इसको हम प्लेन बोलेंगे ना, एक्चुअली इट इज अ प्लेन। अभी क्योंकि हम 3D में, पहले 2D में स्ट्रेट लाइन था, ये प्लेन का रूप ले लेगा। प्लेन बोले तो लाइक एक ऐसी सरफेस इस तरीके से ना, आगे से देखें स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा है। कैसे पता लगा सर आपको? विच इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, z -1 का होल स्क्वायर। इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर सब कुछ कट जाएगा, x y z दिखेगा। तो बच्चों एक्चुअल में इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन। ये लो, तो ये जो लाइन जैसी दिख रही थी, हालांकि वो एक लाइन नहीं है, वो कुछ एक प्लेन टाइप का होगा इस तरीके से कुछ। ये लो, है ना, वो एक प्लेन टाइप का होगा, वो उसको ऐसे काट रहा होगा एक प्लेन की तरह। क्योंकि हम 3D में आ गए ना, 2D में नहीं, हम 3D में आ गए, तो इट इज अ प्लेन। सर प्लेन बोले तो एक दो डायमेंशन का, हमारी रियल लाइफ में दो डायमेंशन पे घूमने वाली चीजों को प्लेन कहते हैं, राइट, जिसमें दो ही डायमेंशन होती है, इंडिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं। ओके सर, प्लेन की इक्वेशन, हालांकि इसको अपन डिटेलिंग करेंगे, लेकिन आपको आइडिया होगा कि प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ आपको याद हो, ठीक है दादा, राइट।
नेक्स्ट कहानी हमारी आती है सेक्शन फॉर्मूला, जो 2D में था, जो 2 डायमेंशनल में हमने देखा था, उसी तरीके से 3D को थोड़ा अपडेट कर दिया गया है बस, है ना। वही सेम आइटम है कि दादा ए पॉइंट दिया, एक बी दिया है, तो अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन और उसको m/n में डिवाइड कर रही है इंटरनली, तो उसके कोऑर्डिनेट वैसे ही सेम, देखो एज इट इज कॉपी पेस्ट। एक्सटर्नली के लिए माइनस आ जाएगा बीच में, बस एज इट इज कॉपी पेस्ट। कोई बहुत बड़ी बात हमने यहां पर नहीं बोली है। मैंने कहा था ना छोटा टॉपिक है, हल्का लाइट मामला है, तो अपना लाइट तरीके से इसको अपन देख सकते हैं। इसका जो 3D का कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत मजेदार और बहुत खतरनाक आएगा, उसको अपन अच्छे से डील करेंगे, राइट। ये तो थोड़ा थोड़ा एक रिकॉल टाइप का आपके सामने यहां पर कर दिया गया है, ठीक है दादा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो ठीक है साहब, है ना। एक पॉइंट P दे रखा है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट है, क्या हो जाएगा 2, -1, 4, और एक पॉइंट बेटा आपको Q दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4, 3 और 2। ये लो, एक बार इंटरनली बताना है आपको, इंटरनली है वो 2:3, तो 2:3, ये लो कैपिटल R पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। बहुत सेम वही गेम है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 14/5 पहला कोऑर्डिनेट, ऐसे कुछ है ना, सेम एज इट इज वही केस। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 दूनी 6 और -3 दैट इज 3/5, ये लो कॉमा 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16/5। ये आपका इंटरनल वाला गेम हो गया, है ना, इंटरनली। एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, बस सेम पैटर्न, अगेन वही माइनस हो जाएगा, राइट। तो बहुत छोटी छोटी कहानी थी। मैंने कहा था कि दादा आज का जो कॉन्सेप्ट है वाकई थोड़ा सा लाइट है, खत्म भी हो गया। सर आप कराई क्यों, इसको 3D में कर लेते हम तो कम से कम 20-25 मिनट तो बच गए, है ना। ठीक है दादा, तो ईमानदारी से मेहनत करते रहे, काम अपने आप में देखते रहे चीजों को। क्लास नोट्स जहां से भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, क्लास नोट्स को जरूर देखें एक बार। और 3D स्कोरिंग है, लेकिन फील करने वाला है, आपकी आंखों के सामने तस्वीर बननी चाहिए, तो 3D मजेदार है, अन्यथा फिर वो गड़बड़ है। क्योंकि इसमें एक एक चीज ऐसी होती है, इसको कॉपी बनाया नहीं जा सकता। 3D फिगर के लिए आपको फिर वो एक लाइव आपके दिमाग में चलनी चाहिए तस्वीर, कि हाँ भैया पैरेललोपाइड कैसा होता है, टेट्राहेड्रन कैसा होता है, ये सारी चीज दिखनी चाहिए आपको, वो फील आनी चाहिए। फिर आपका समझ लो चैप्टर बहुत स्कोरिंग और बहुत लाइट है, फिर आपको डर नहीं लगेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, और इस लाइन को ना भूले रहे, 1 2 3 अल्लाह बोल, ये आइटम जरूर बोलने का, है ना। थोड़ी सी ऊर्जा महसूस होगी, मुझे तो होती है, आपको भी जनाब स्वाद आ जाएगा। तो बहुत छोटी कहानी है, राइट। चलो जब तक के लिए मस्त रहे, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ जो कि एनर्जेटिक होगा। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था 3D का, सिर्फ हमने एक ओवरव्यू, एक लिटिल देखा है कि भैया 3D बोले तो होता क्या है ना, 3D बोले तो होता क्या है। इसी 3D का नाम बदलकर वेक्टर हो जाता है, तो वेक्टर और 3D कई बार दोनों आपस में सेम हो जाते हैं, दोनों कोई विशेष बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर दोनों आइटम आपस में सेम है। यानी कि दादा आपको बिलीव नहीं होगा, फिजिक्स मैथ ये कहीं ना कहीं आपस में साथ साथ चलते रहते हैं, राइट। वेक्टर को ही हम कई बार इसको कार्टेशियन कहते हैं, उसको वेक्टर कहते हैं, सब एक ही चीज है, सबका उद्देश्य एक ही चीज है, इंसान की लाइफ को और आसान बनाना और ज्यादा बेनिफिट उठाना। उद्देश्य सबका सेम है, उस नाम थोड़े थोड़े बदल गए, ठीक है दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।